हाँ जी, लो भैया आ गए हैं उदयपुर से कुंभलगढ़। ये है कुंभलगढ़ फोर्ट का तीसरा गेट। इस प्रकार के इसमें लगभग 9 गेट हैं इस किले में आने के लिए। 2 गेट यहाँ से, एक तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जिसका नाम है एरेट पोल, और दूसरा गेट यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है जिसका नाम है हल्ला पोल, और ये है तीसरा गेट हनुमान पोल। आगे जाएंगे, गाड़ियों की पार्किंग भी यहीं तक है। यहाँ से आगे दुर्ग में जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है और यहीं से टिकट ली जाती है और बाद में अंदर एंट्री देते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। उसके बाद में अपने लेंगे टिकट। टिकट के लिए मैंने अपने एक साथी को भेजा है, वो जल्दी से टिकट ले आएगा। टिकट के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ से काउंटर बना है, ऑनलाइन के लिए आप इनकी वेबसाइट है वहाँ से जाके कर सकते हैं। ये खड़ी हुई गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और वो सामने है टिकट काउंटर जहाँ से टिकट लेके फिर अंदर जाना है। फोर्ट के बारे में जो दूसरी डिटेल है वो आपको अंदर देता हूँ। पहले जल्दी से अपनी टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। लो जी, टिकट वाला काम हो गया है फाइनल। अब आ गए अंदर। ये है जी चौथा गेट, रामपोल। अब चलते हैं फोर्ट के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं पूरा फोर्ट। इस फोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी बहुत। इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 किले बनवाए थे, जिनमें से एक ये सबसे शानदार किला है। इस किले का निर्माण 1443 से 1458 के बीच लगभग 15 साल निर्माण कार्य चला था। इस फोर्ट के अंदर 360 से भी अधिक मंदिर हैं और वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी दीवार लगभग 36 किलोमीटर इस फोर्ट के चारों ओर है, जो आपको ऊपर से दिखा। ये देखिए, ये मंदिर इस प्रकार के लगभग 360 से भी ज़्यादा मंदिर है इस किले के अंदर। इस किले का वास्तुकार मंडन है। मंडन की देखरेख में यह किला बनाया गया था। इस किले की एक विशेष बात और है, यह किला दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस किले की सीमा क्षेत्र में लगभग 500 मीटर पास आने पर यह किला दिखाई देता है। दूर से इसलिए दिखाई नहीं देता कि इस किले की जो लोकेशन है वो पहाड़ियों के बीच में है, जो किसी भी साइड से नहीं दिखाई दे सकती। किले के नज़दीक आने पर ही पता चलता है कि यहाँ पे एक किला बनाया गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ी बहुत बातें और है जो आगे आपको बताऊंगा। तो इस किले की हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है, लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये भी मेरे साथी तो अभी तक गए हैं। भाई यहाँ से व्यू आ रहा है इतना प्यारा, देखिए दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। लो जी, ये आ गए अपने 5वें गेट पर, जिसका नाम है भैरव पोल। शुरू में मैंने बताया था भाई इस किले में आने के लिए 9 गेट हैं इसमें, उसी क्रम में ये है 5वां गेट भैरव पोल। भैरव पोल के बारे में भी एक मिथ प्रसिद्ध है।
कहते हैं जब इस किले का निर्माण कर रहे थे ना, तो दिन में जो दीवार बना रहे थे रात को वापस गिर जाती थी। लगभग 5 से 7 बार ऐसा हुआ कि दिन में दीवार बनाई, रात को वापस गिर जाती थी। तब यहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की तो पता चला भाई ये जगह है जो सही नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों ने महाराणा कुंभा को कहा कि भाई इन पहाड़ों में एक मेढ़ बाबा रहते हैं जिनका नाम है भैरव मुनि, वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। तो महाराणा कुंभा उन मेढ़ बाबा के पास गए जिनका नाम भैरव मुनि था। तो उन्होंने सजेशन दिया कि भाई जो इस जगह पे किला का निर्माण हो रहा है, इस जगह पे किसी देवी शक्ति का साया है। उन्होंने महाराणा कुंभा को सजेशन दिया कि अगर आप इस जगह पर किले का निर्माण करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी की नरबली दी जानी आवश्यक है, और वो नरबली स्वैच्छिक होनी चाहिए। और कई दिनों तक बाद में कोई स्वैच्छिक नरबली के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में भैरव मुनि ने कहा कि मैं इस किले के निर्माण के लिए अपनी स्वैच्छिक नरबली देने के लिए तैयार। जो पीछे अपना भैरव पोल आया था वहाँ पर वो पहली बार रुके थे, तो उस जगह जो दरवाजे का निर्माण करवाया गया वो उनके नाम से करवाया गया। उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ जाके रुकूँ वहाँ किले का निर्माण स्टार्ट होना चाहिए। प्रथम बार जहाँ रुके वहाँ से उनकी गर्दन को कलम किया गया था, और वो लगभग उनका जो बाकी का देह है वो लगभग 700 मीटर ऊपर जाके रुका था, जहाँ पे इस किले का निर्माण किया गया था, जिस जगह को कटारगढ़ बोलते हैं। एक बार मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा देता हूँ, आप व्यू देखिए, भी बहुत शानदार आ रहा है। सुबह सुबह जल्दी आए हैं तो टूरिस्ट इतने हैं नहीं, और बादल छाए हैं आसमान में। ये देखिए, इस साइड से व्यू देखिए आप, शानदार। अब चलते हैं वे थोड़ा आगे। इस किले के बारे में आपको और बता देता हूँ। यह किला लगभग अजयगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस किले पर लगभग 17 बार अटैक हुआ था। जो सबसे बड़ा अटैक था वो अकबर ने किया था 1576 में, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध है जो अनिर्णायक रहा। युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप वहाँ से इस किले में आ गए थे, और बाद में जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप है जो कुंभलगढ़ के दुर्ग में है, तो अकबर ने इस किले पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति को भेजा, जिसका नाम था शाहबाज खान। शाहबाज खान यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया, परंतु उस समय तक महाराणा प्रताप को ये बात पता चल चुकी थी। तो महाराणा प्रताप ने ईडर के जो भानमल सोनाग्रह हैं उनको इस किले की पूरी जिम्मेदारी देकर खुद यहाँ से युद्ध के लिए और पैसा अर्जित करने के लिए आगे चले गए थे। चुलिया गाँव में चले गए थे, जहाँ पर उनको भामाशाह मिले, जिन्होंने उनको युद्ध के लिए पैसे के रूप में आर्थिक सहायता की थी। शाहबाज खान ने इस किले पर अटैक करने की कोशिश की और अपना अधिकार जमाने की भी कोशिश की, परंतु वह इसमें सक्सेस नहीं हो पाया और बाद में यहाँ से चला गया था। उसके बाद में लगभग 1582 के अंदर दिवेर, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे शाहबाज खान और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, जहाँ पे महाराणा प्रताप ने शाहबाज खान को मार गिराया था। अब चलते हैं आगे, ये आगे अगला दरवाजा चौगन पोल। और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये तोप खाना, जहाँ पे तोपें रखी हुई है, वो सामने वहाँ पे तोपें रखी हुई है इनके अंदर सारी। ये भी अभी तक सुरक्षित है। 2013 के अंदर इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा। इस किले के निर्माण में भी बताया जाता है कि लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों ने भी काम किया था। हम चलते हैं अपने ऊपर, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ऊपर। राणा उदा, जिनको राजगद्दी का लालच आ गया था, जिसके कारण उन्होंने महाराणा कुंभा को, जब महाराणा कुंभा आरती कर रहे थे मामा देवी मंदिर के अंदर, तब उन्होंने पीछे से आके उसको मार दिया था।
उसका बेटा जो दूसरा बेटा था रायमल, उनको राणा बनाया गया और उनके जो बेटे हुए थे महाराणा सांगा, जो कि बहुत ही पराक्रमी राजा बने थे बाद में। अब जी लगभग ऊपर आ गए अपने। ये आ गया जी अगला दरवाजा, पागड़ा पोर्ट। इस तरह के इसमें लगभग 9 दरवाजे हैं। चलते हैं ऊपर, दोनों साइड से ऊपर जा सकते हो, उस साइड से भी इस साइड से भी। इसमें चलते हैं इस साइड से। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे वो जगह आएगी जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और बाद में उनका राज तिलक था वो गोकुंदा में हुआ था। चलते हैं भाई जल्दी जल्दी उस जगह। ये जो सामने जगह दिखाई दे रही है बिल्कुल वो है जी, वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और बाद में इनका राज तिलक गोकुंदा में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो चावंड में हुई थी। ये जी अपने आगे हैं सबसे ऊपर बादल महल। उस समय जी एकदम ये बादलों को टच करता था, इसका नाम बादल महल पड़ा। बादल महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। जो पहले महाराणा कुंभा का कटारगढ़ था उसी जगह पर बादल महल का निर्माण करवाया गया। बरसात के सीजन में ये भी चारों तरफ से बादलों से घिरा रहता था, तो इसका नाम बादल महल रखा। ये भाई आप व्यू देखो, यहाँ से पूरा एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। बादल महल की जगह पहले कटारगढ़ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। कटारगढ़ के अंदर महाराणा कुंभा बैठ के लिया करते थे। बाद में 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह ने इसके स्थान पर बादल महल का निर्माण करवाया। ये इस साइड में जी भैरव मुनि का मंदिर। यहाँ पे अंदर भी कमरों का भी निर्माण करवाया गया था। तो देखिए चलते हैं रहने के लिए। ये जालियां झरोखे बनाए गए थे जिससे बाहर का व्यू आ सके और ठंडी हवा अंदर आ सके, ताकि गर्मी महसूस न हो। ये दूसरी साइड कुछ कमरे बनाए गए हैं, देखिए। अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये पहले बादल महल था, पहले कटारगढ़ था, तो यहाँ पे बीच में एक मशाल कुंड बनाई गई थी जो आपको दिखेगी, वो देखो वही बीच में। यहाँ पे महाराणा कुंभा जो मशाल जलाते थे, जिसमें 25 किलो रुई और 50 किलो घी का उपयोग किया जाता था और जिसकी रोशनी लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर रहती थी।
जिससे किसान खेती करते थे। और इस रोशनी को जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से सीधी देखी जा सकती है, जो यहाँ से बाई रोड लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर। ये है जी मंदिर भैरव मुनि का, जहाँ पे उनका देह आके गिरा था। इस स्थान पे किले का निर्माण करवाया गया था। इस साइड में भी रानियों के लिए कमरे बनाए गए थे। जब भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता तो रानियाँ इनके अंदर बैठ के बाहर जो प्रोग्राम है उनको देखा करते। ये सारा बाद में महाराणा फतेह सिंह के टाइम में बनाया गया था, पहले यहाँ पर सीधा था। ये सारा नया बनाया हुआ है। चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से, ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको। जगदीप हम चलते हैं अपने ऊपर की ओर, जहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ और भी बढ़िया है। लो जी, ये आ गए अपने कुंभलगढ़ फोर्ट के सबसे ऊपर का हिस्सा है, जहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है। उस साइड में चलते हैं। फोर्ट के चारों ओर जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे जी कुंभलगढ़ फोर्ट में जंगल सफारी भी की जाती है, जो इन्हीं जंगलों में करवाते हैं। 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है उसके अंदर, जिसके अंदर ये सारा आपको जंगल को भ्रमण करवा के लाते हैं और जो यहाँ के एनिमल है उनके बारे में बताते हैं और वो दिखाते हैं। एक तरीके से यह फोर्ट मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में बॉर्डर का काम करता है। इसके आगे जो फ्लैट सरफेस दिखाई दे रही है, वहाँ से मारवाड़ का बॉर्डर शुरू हो जाता है और इस साइड में ये मेवाड़ है सारा। तो जी फाइनली सब कुछ घूम लिया है। अब चलते हैं अपना सीधा नीचे, काफ़ी थकावट भी हो गई है। थोड़ी बहुत फ़ोटो करते हैं, फ़ोटो करके फिर चलते हैं नीचे। फोर्ट को लगभग पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहेगी वो जाते टाइम देख लेंगे। आपसे मिलते हैं सीधा नीचे, तब तक के लिए थैंक यू। लो भाई, कुंभलगढ़ फोर्ट से घूम के
आ गए थे नीचे, नीचे रुके, खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत और घूमे और अब निकलते हैं अपने सीधा घर की तरफ। ये अपना ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे जल्दी दूसरी ट्रिप पर, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, बाय।